जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पंचवटी की ओर जा रहे थे तो उस समय रामचंद्र जी को एक विशालकाय गृह मिला जो भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाला था। तो वन में बैठे हुए उस विशाल पक्षी को देखकर श्री राम और लक्ष्मण ने उसे राक्षस समझा और पूछने लगे कि तुम कौन हो। तब वह पक्षी बड़ी मधुर और कोमल वाणी में उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगा कि बेटा, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मुझे अपने पिता का मित्र समझो। तो पिता का मित्र यह जानकर श्री राम ने उस गिद्ध का आदर किया और उन्हें प्रणाम करके शांत भाव से उनका कुल और नाम पूछा। तो श्री राम का यह प्रश्न सुनकर उस पक्षी ने अपने कुल का और नाम का परिचय देते हुए समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम ही बताना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि बेटा श्री राम, तुम ध्यान से सुनो। जो जो प्रजापति हो चुके हैं मैं उन सभी का वर्णन करता हूँ। मैं तुमसे मिलने के लिए बड़ा ही बेताब था। जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ उन प्रजापतियों में सबसे पहले कर्दम हुए, उसके बाद दूसरे प्रजापति का नाम विकृत हुआ, तीसरे, चौथे और पांचवें प्रजापति पराक्रमी बहुपुत्र हुए, छठे स्थाणु, सातवें मरीचि, आठवें अत्रि, नौवें महान शक्तिशाली क्रतु, 10वें पुलस्त्य, 11वें अंगिरा, 12वें वरुण और 13वें प्रजापति पुलह हुए, 14वें दक्ष हुए, 15वें विवस्वान, 16वें अरिष्टनेमि और 17वें प्रजापति महातेजस्वी कश्यप हुए। बेटा श्री राम, यह कश्यप जी अंतिम प्रजापति कहे गए हैं। महायशस्वी श्री राम प्रजापति दक्ष के 60 यशस्विनी कन्याएं हुई जो बहुत ही विख्यात थी। उनमें से 8 सुंदरी कन्याओं को प्रजापति कश्यप ने पत्नी रूप में ग्रहण किया। उनके नाम है अदिति, दीति, दनु, कालका, ताम्रा, क्रोधवसा, मनु और अनला। उन कन्याओं से प्रसन्न होकर कश्यप जी ने फिर उनसे कहा कि हे देवियों, तुम सभी ऐसे पुत्रों को जन्म दोगी जो तीनों लोकों का भरण पोषण करने में समर्थ और मेरे समान तेजस्वी होंगे। तो यह सुनकर उनकी पत्नियां बहुत ही खुश हुई। इनमें से अदिति, दीति, दनु और कालका, इन चारों ने कश्यप जी की कही हुई बात को मन से ग्रहण किया, परंतु जो बची हुई स्त्रियां थीं उन्होंने उन बात में मन नहीं लगाया। उनके मन में वैसा मनोरथ ही उत्पन्न नहीं हुआ कि उनके स्वामी सही कह रहे हैं। तो हे श्री राम, अदिति के गर्भ से 33 देवता उत्पन्न हुए, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार शत्रुओं को ताप देने वाले, ये ही 33 देवता हैं। दीति ने दैत्य नाम से प्रसिद्ध यशस्वी पुत्रों को जन्म दिया। पूर्व काल में वन और समुद्रों सहित सारी पृथ्वी उन्हीं के अधिकार में थी। दनु ने आशुग्रीव नामक पुत्र को उत्पन्न किया और कालका ने नरक एवं कालक नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। ताम्रा ने क्रौंची, भासी, शैनी, धृतराष्ट्री तथा सुकी, इन 5 विश्वविख्यात कन्याओं को उत्पन्न किया। इनमें से क्रौंची ने उल्लुओं को, भासी ने भास नामक पक्षियों को, शैनी ने परम तेजस्वी बाजों को और गिद्धों को तथा धृतराष्ट्री ने सब प्रकार के हंसों और कल हंसों को जन्म दिया। हे श्री राम, आपका कल्याण हो जो आप इतनी गौर से मेरी बातों को सुन रहे हैं। भामिनी धृतराष्ट्री ने चक्रवाक नामक पक्षियों को भी उत्पन्न किया था। ताम्रा की सबसे छोटी पुत्री सुकी ने नता नाम वाली कन्या को जन्म दिया। नता से विनीता नाम वाली पुत्री उत्पन्न हुई। क्रोधवसा ने अपने पेट से 10 कन्याओं को जन्म दिया जिनके नाम है मृगी, मृगमंदा, हरि, भदरमंदा, मातंगी, शार्दुली, श्वेता, सुरभि, सर्वलक्षण संपन्ना, सुरसा और कद्रुका। बेटा श्री राम, मृगी की संतान सारे मृग हैं और मृगमंदा के ऋक्ष, श्रीमर और चमर हैं। भद्रमदा ने
इरावती नामक कन्या को जन्म दिया, जिसका पुत्र है ऐरावत नामक महान गजराज, जो समस्त लोगों को अभीष्ट है। हरि की संतानें हरि तथा तपस्वी वानर तथा गोलागोल लंगूर हैं। क्रोधवशा की पुत्री शार्दुली ने व्याघ्र नामक पुत्र उत्पन्न किए। मातंगी की संतानें हाथी हैं और श्वेता ने अपने पुत्र के रूप में एक दिग्गज को जन्म दिया। श्री राम क्रोध की पुत्री सुरभि देवी ने 2 कन्याएं उत्पन्न की। उनके नाम हैं रोहिणी और गंधर्वी। रोहिणी ने गौओं को जन्म दिया, गंधर्वी ने घोड़ों को जन्म दिया। सुरसा ने नागों और क्रदु ने पनंगों को जन्म दिया। महर्षि कश्यप की पत्नी मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति वाले मनुष्यों को जन्म दिया। मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, हृदय से क्षत्रिय उत्पन्न हुए। दोनों उर्वों से वैश्यों का जन्म हुआ और दोनों पैरों से शूद्रों का, ऐसी प्रसिद्धि है। अनला ने पवित्र फल वाले समस्त वृक्षों को जन्म दिया। कश्यप पत्नी ताम्रा की पुत्री जो सुकी थी, उसकी पोत्री वनिता थी। उसकी कद्रु सुरसा की बहन कही गई। इनमें से कद्रु ने 1 सहस्त्र नागों को उत्पन्न किया, जो इस पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, तथा विनीता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। उन्हीं विनीता नंदन अरुण से मैं तथा मेरे बड़े भाई संपत्ति उत्पन्न हुए। हे श्री राम, मेरा नाम जटायु है। मैं शैनी का पुत्र हूँ, जो ताम्रा की पुत्री शैनी बताई गई है। यदि आप चाहें तो मैं यहाँ आपके निवास में सहायक बन सकता हूँ। यह दुर्गम वन हिरणों तथा राक्षसों से सेवित है। लक्ष्मण सहित आप यदि अपनी पर्णशाला से कभी बाहर चले जाएं, तो मैं उस समय सीता देवी की रक्षा करूँगा। तो यह सुनकर श्री राम ने जटायु का बड़ा सम्मान किया और प्रसन्नतापूर्वक उनके गले लगकर उनके सामने नतमस्तक हो गए और फिर पूछने लगे कि हमारे पिता के साथ तुम्हारी मित्रता कैसी हुई। तो इस प्रसंग को भी श्री राम ने जटायु के मुख से बड़े गौर से सुना और फिर उसके बाद राम, लक्ष्मण, सीता जी जटायु के साथ पंचवटी की ओर चल दिए। श्री राम भी जटायु से मिलकर बहुत ही प्रसन्न थे और उधर जटायु भी श्री राम से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हो रहा था। फिर आपस में बातें करते हुए पंचवटी की ओर चल पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे सुनेंगे कल के सरग में। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।